हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि जो आपके लिए है वो थर्ड ग्रेड की थर्ड ग्रेड में जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 में जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उसके सारे के सारे टॉपिक आपके लिए यूट्यूब पे एकदम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो उसी के चलते जो है ये अपनी आज की क्लास रहने वाली है। आज ये जो है ये अपनी पहली क्लास रहेगी। इसमें अपन बात करेंगे शैक्षिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अपने इस परिवार को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अभी जो है वो अपने YouTube परिवार को आप ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब जो करके है बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि अपना कोई भी सेशन आए, चाहे अपनी क्लास से रिलेटेड हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन को लेकर, तो सबसे पहले जो है वो अपडेट आप तक पहुंच सके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करना और एक लाइक का बटन जो है उसे प्रेस जरूर कर देना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या आप अपनी जो रिव्यू है वो शेयर करना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन आज का शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज अपने बात करने वाले हैं शैक्षिक परिदृश्य के बारे में। तो शैक्षिक परिदृश्य के बारे में अगर अपने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो जानकारी है वो ये रहती है कि राजस्थान में शिक्षा की जिम्मेदारी किन किन विभागों के पास है। तो वो दो विभाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिसके पास 1 से 8 तक की कक्षाओं की जिम्मेदारी रहती है। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा विभाग जिसके पास कक्षा 9 से लेके जो है वो 12 तक की जिम्मेवारी रहती है। अब बात करते हैं दोनों के निर्देशालय की। तो प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की निर्देशालय की, तो ये जो है वो दोनों के लिए अपने बीकानेर रहने वाला है। उसके बाद अगर अपन बात करें RTE 2009 की, तो ये जो लागू है ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। RTE 2009 जो है वो कब लागू हुआ? RTE एक्ट 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। एक्ट है 2009 पर लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब अपने आगे देखें तो RTE का जो ये एक्ट है 2009, इसका उद्देश्य क्या था? RTE एक्ट 2009 का उद्देश्य क्या था? तो RTE एक्ट 2009 का उद्देश्य था जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है ये। ठीक है, और ये अधिनियम है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत है। जो ये RTE एक्ट 2009 है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत आता है। इसमें मुख्य जो प्रावधान है RTE एक्ट 2009 में वो है कि 25% जो निजी विद्यालयों में सीटें हैं वो कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए जो है वो आरक्षित हो। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो 25% सीटें हैं निजी विद्यालय में वो एक तो कमजोर वर्ग, एक है वंचित वर्ग, ये 2 वर्ग हैं, इनके लिए जो है आरक्षित रखी जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें है SMC का गठन अनिवार्य है। मतलब जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय हैं उनमें SMC का जो है वो गठन अनिवार्य किया गया था। ये किसमें किया गया था? RTE एक्ट 2009 में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान RTE नियमावली 2011 की। इसकी बात करते हैं अब नियमावली 2011 की। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें अपने देखेंगे कि जो राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बनाया गया था, ये जो RTE नियमावली 2011 है ये प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है वो बनाई गई थी। और इसमें SMC की संरचना का जो है वो आपको जिक्र देखने को मिलता है। ये अपने आगे जो है वो दोबारा देखेंगे SMC क्या है और इसका जो कार्य है क्या है, इसका गठन किस प्रकार होता है, ये अपने आगे देखने वाले हैं।
अभी एक ब्रीफ के तौर पे जो है वो शैक्षिक परिदृश्य के बारे में अपने जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। बाकी अपने डिटेल से जो है ये जो नाम आ रहे हैं आपके लिए, इनको एक बार डिटेल से भी देखेंगे। फिर बात आती है निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश नीति की, तो वो भी है जो आरटी नियमावली 2011 के तहत है, और विद्यालय की जो मान्यता प्रक्रिया है ये भी आरटी की नियमावली 2011 के तहत होती है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब बात करेंगे अपने शिक्षा में जो नवाचार है उनके बारे में। तो नवाचार की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी यानी अपने जो कंप्यूटर के उपकरण जो है उनके कंप्यूटर के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, डिजिटल जो अपने साधन है उनका उपयोग किया जाता है, वो एक समय के साथ जो है वो अपनाया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो जो है शिक्षण अधिगम के नवाचार के अंदर आ जाता है। फिर जो आप ये स्मार्ट पैनल पे क्लासें देख रहे हो वो भी एक समय के साथ आई है, और शिक्षण उपकरणों का जो एकीकरण है ये भी जो है नवाचार में शामिल किया जाता है। ये जो नवाचार है इनको अपने आगे डिटेल से देखेंगे, अभी ये सिर्फ एक ब्रीफ के तौर पे अपने ले रहे हैं, ठीक है। और छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति एवं निरंतर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये भी एक शिक्षण अधिगम के नवाचार के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, मतलब राजस्थान में जो है वो शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार है, इसकी प्रशासनिक संरचना है वो किस प्रकार है, वो अपने देख लेते हैं। तो ये उम्मीद है आपको जो जानकारी प्रदान की जा रही है एकदम इनफ होगी और आपको जो है अच्छी भी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है जानकारी और आपको ये लग रहा है कि आपके जो है काम की चीजें हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो जो है सेशन को लाइक और शेयर जो है वो जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य के बारे में। तो राजस्थान के बारे में बात करें, फिर शिक्षा दिवस की बात करें तो शिक्षा दिवस जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है उनकी जयंती पे 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षक दिवस जो है वो 11 नवंबर को आता है, और ये शिक्षक दिवस जो है वो अपने 5 सितंबर को आता है। अब आप जो है वो कमेंट करके मुझे बताइए 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस क्यों आता है। एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को ही क्यों आता है, ठीक है। ये आपके लिए जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को क्यों आता है। इतने आपने बात कर लेते हैं प्रशासनिक संरचना की, ठीक है। तो राजस्थान में जो शिक्षा विभाग है उसमें सबसे प्रमुख जो पद है वो है शासन सचिव एजुकेशन। सबसे प्रमुख जो पद है वो है शासन सचिव एजुकेशन का। उसके बाद शिक्षा सचिव आते हैं, फिर निदेशालय स्तर पर निदेशक जो है वो अपने बीकानेर में बैठते हैं, उनका पद है। फिर संभाग स्तर की अगर हम बात करें तो संयुक्त निदेशक साहब आ जाते हैं। फिर जिला स्तर पे देखें तो डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी है वो आते हैं, और खंड स्तर पे सीबीओ, पंचायत स्तर पे पीओ। ये जो है ये अपने प्रशासनिक संरचना रह जाती है। ऊपर से लेके नीचे तक पंचायत स्तर तक जो है वो अपने प्रशासनिक संरचना का वर्णन कर दिया है। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रमुख शासन सचिव, फिर शिक्षा सचिव, फिर निदेशक महोदय, फिर संयुक्त निदेशक, फिर डीओ, सीबीओ और पीओ। ये जो है इनका ऊपर से लेके नीचे तक हायरार्की रहता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे राजस्थान में शिक्षा का विकास है वो किस प्रकार हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को जो है वो लाइक और अपने साथियों के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देवे। राजस्थान में शिक्षा का विकास, राजस्थान में जो शिक्षा का विकास है वो अभी तक 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है, जिसमें अपना पहला चरण है वो 1950 से 1997 के बीच में है। दूसरा है 1998 से 2017 के मध्य, और फिर अगला जो है तीसरा चरण वो है 2018 के बाद का। 2018 के बाद का ये तो अपना पहला चरण है, ये दूसरा चरण हो गया, और ये 2018 के बाद
तीसरा चरण हो जाता है। तो पहले चरण में क्या क्या जो है वो साधन उपयोग में लिए जाते थे, या फिर क्या क्या जो जानकारियां हैं वो अपने पास थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रथम चरण में जो है वो शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? तो 1949 में जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी अपनी पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनके पास थी। तो आपने सुना भी होगा, जो पुराने शिक्षक हैं वो बोलते हैं हम पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा चयनित है, तो हमें ट्रांसफर करके दूर नहीं भेजा जा सकता। तो वो पंचायती राज संस्थाएं जो है उनके द्वारा वो चयनित किए हुए हैं, क्योंकि 1959 से 1998 1997 सॉरी 1997 तक जो है ये प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी किसके पास थी? पंचायती राज संस्थाओं के पास। और ये पंचायती राज संस्थाएं जो है वो एक जिले के अंदर अपना काम करती है। अब उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का जो विस्तार है वो जो है वो कक्षा 1 से लेके 8 तक जो है वो था। 1958 से 1997 तक प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक था। अब अगर बात करते हैं द्वितीय चरण की, तो द्वितीय जो चरण है वो 1998 से 2019 तक, या फिर आप 17 तक भी मान सकते हैं। बाकी लिखने में 2019 तक आता है, क्योंकि तीसरा चरण जो है वो अपने 2018 के बाद का है। तो यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है, तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है। तो द्वितीय जो चरण है उसमें राजकीय माध्यमिक शिक्षा का जो है वो विस्तार हुआ, और सर्व शिक्षा अभियान और रमसा जैसी योजनाओं का आरंभ हुआ। अपने आगे सार्वजनिक सर्व शिक्षा अभियान और रमसा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले सेशनों में। तो आप अभी ये जान लीजिए कि जो द्वितीय चरण था उसमें सर्व शिक्षा अभियान और रमसा जैसी योजनाएं हैं वो आरंभ हुई थी। सीधा क्वेश्चन यही आएगा, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो राजस्थान में किस चरण के दौरान प्रारंभ हुआ? तो वो हो जाएगा अपने द्वितीय चरण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार अपने ब्रीफ में जानकारियां ले रहे हैं, आगे इनका विस्तार से भी जो है अध्ययन करेंगे। अब तृतीय चरण की अगर हमने बात करें तो तृतीय चरण में स्कूल शिक्षा का एकीकरण किया गया, मतलब प्री प्राइमरी से 12वीं तक का किया गया। और फिर एकीकृत जो शिक्षा विभाग है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, उसका निर्माण किया गया। उसके बाद अगर अपन बात करें समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, तो वो भी जो है वो द्वितीय चरण में आया। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर एजुकेशन का समायोजन कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अब अगर आपने आगे देखें तो आगे अपने बात करेंगे इसमें प्रबंधन और प्रशासन के बारे में। किसकी बात करेंगे? अपने प्रबंधन और प्रशासन के बारे में। तो राजस्थान में शिक्षा का जो प्रबंधन और प्रशासन है वो किस प्रकार है, वो अपने अब देखने वाले हैं। तो राज्य स्तर पर अगर हमने बात करें तो सबसे पहले अपने आते हैं शिक्षा मंत्री और प्रमुख शासन सचिव है वो, और साथ ही साथ अपने शिक्षा सचिव, आयुक्त, निदेशक जो है ये अपने राज्य स्तर पे जो है अपने प्रशासन में शामिल किए जाते हैं। और उसके बाद अगर अपन बात करें कुछ प्रमुख जो संस्थाएं हैं उनकी, तो पहली जो संस्था है वो है RSCRT, मतलब राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये जो है राजस्थान की एक प्रमुख संस्था है। इसके बारे में अपने आगे के सेशनों में विस्तार से बात करेंगे, अभी ब्रीफ ले रहे हैं। आगे पूरे ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं और उनके जो कार्य है वो आगे अपने विस्तार से देखेंगे। ठीक है। तो अगली जो संस्था है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, RSCSE। ये जो है अपना दूसरा संस्थान हो जाता है। बात करें संभाग स्तर की, तो संभाग स्तर पे अपने संयुक्त निदेशक होते हैं, और जिला स्तर पे DEO, खंड स्तर पे CDO और पंचायत स्तर पे अपने PEO देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये अपनी बात शायद पहले भी हो चुकी है, एक बार फिर से देख लिया है। अब आगे अगर संस्थाओं के बारे में अपने बात करें तो
प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग की संस्था है उसका निदेशालय अपने बीकानेर में है, और शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं हैं वो बीकानेर के अंदर बीकानेर के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। और फिर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिन्हें डाइट बोलते हैं वो 23 जिलों में जो है वो अभी स्थापित है, आयोजित नहीं बोलेंगे इसको, स्थापित है। इसके बाद अगर अपन बात करें माध्यमिक शिक्षा की, तो माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय कहाँ है? बीकानेर में है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो RBSE है इसका केंद्र जो है वो अपने अजमेर में मिलेगा। और राजस्थान राज्य खुला स्कूल जो है वो अपने जयपुर में है, और मदरसा बोर्ड स्कूल है वो जयपुर में। ये भी अपने जो है वो डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है, राजस्थान मदरसा बोर्ड जो है वो कहाँ है? तो ये अपने जयपुर में है। राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जो है ये भी अपने जयपुर में है। तो जो जोनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर स्टडीज ये अपने देख लिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये सारी जानकारी अपने को देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं RSCERT के बारे में। तो RSCERT जो है वो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण जो है वो परिषद है, सॉरी। तो इसकी जो स्थापना है वो नवंबर 1978 में उदयपुर में हुई थी। शहरियों की बाड़ी यहाँ पे जो है वो RSCERT की स्थापना हुई थी। और इसके जो कार्य है वो है प्री प्राइमरी से 12वीं तक पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण करना। तो यहाँ से जो प्रश्न बन के आता है वो है प्री प्राइमरी से 12वीं तक पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण कौन सी संस्था करवाती है? तो वो कौन सी संस्था है? RSCERT। ठीक है। नेक्स्ट अपना है शिक्षण सामग्री का विकास एवं मूल्यांकन नीति जो है ये RSCERT के द्वारा बनाई जाती है, और राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्थान RSCERT है। अगली जो अपनी संस्था है वो है RSCSE, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 25 मई 2018 को हुई, और शिक्षा संकुल अपने जयपुर में इसका मुख्यालय रहता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसका जो प्रमुख है वो अपने आयुक्त साहब रहते हैं, और इसका कार्य है SSA का संचालन करना, मतलब समग्र जो शिक्षा अभियान है उसका संचालन करना, और शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए कार्यवाही करना। तो ये जो जानकारी आपको बताई जा रही है ये अगर आप अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कम समय में ज्यादा जो टॉपिक है उसको कवर करने के लिए आपके लिए PDF तैयार की गई है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो आपका टॉपिक कवर करवाया जा सके। अगर लिखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो टाइम इसमें लगता है, तो समय बचाने के लिए आपके लिए पूरे PDF तैयार की है। अगर आप ये नोट्स के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म मनीष सारण पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। मनीष सारण आप एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसके अंदर जो अपना कॉम्बो बैच है, कॉम्बो बैच के अंदर आपको ये वाली PDF देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर किसी को PDF चाहिए तो डायरेक्ट PDF अपने कॉम्बो बैच में मिल जाएगी, वहां से आप ये PDF सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विद्यालय प्रबंधन समितियों के बारे में। तो विद्यालय प्रबंधन के लिए आज कौन कौन सी समितियां हैं? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए SMC, और 8 से 12 के लिए, 9 से 12 के लिए SDMC। ठीक है। तो ये जो 2 कमेटियां हैं उनके बारे में अपने थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। बाकी इनका भी जो है वो विस्तार से अपने आगे एक सेशन लेने वाले हैं, उसमें अपने विस्तार से जो है इन दोनों कमेटियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो ये दोनों समितियां हैं ये आप देख पा रहे होंगे। तो जो SMC है इसका गठन RT एक्ट 2009 की धारा 21 के तहत किया गया। स्थापना 10 मई 2010 को की गई, और जो स्तर है ये 1 से 8 तक का है। अध्यक्ष जो है वो अभिभावक रहते हैं, सचिव, संस्था प्रधान। ये याद कैसे रखेंगे? अध्यक्ष का ऐड और अभिभावक का ऐड। तो मतलब SMC में अध्यक्ष कौन रहेगा? अभिभावक, शासन सचिव और शासन सचिव का सह, और संस्था प्रधान का सह।
तो इस प्रकार सचिव और संस्था प्रधान आप याद रख सकते हैं। तो एसएमसी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। इनका अलग अलग जो है वो पार्टीशन किया हुआ है, वो आगे अपने जब एसएमसी पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो एसडीएमसी की बात करें, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, तो इसकी जो गठन तिथि है वो 22 अप्रैल 1999 राज्य सरकार के आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया था। और स्तर है माध्यमिक शिक्षा 9 से 12, ये हमने बात कर ली। अध्यक्ष है संस्था प्रधान, सचिव है वरिष्ठ अध्यापक। जो एसडीएमसी है इसमें अभिभावक नहीं रहेंगे। अध्यक्ष जो है, जो एसएमसी के जो सचिव है वो यहाँ पे जो है अध्यक्ष रहेंगे, और सचिव है वो अपने वरिष्ठ अध्यापक बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। राजस्थान कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, तो इसमें ये 3-4 योजनाएं मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बाकी और भी योजनाएं हैं वो हमने जब राजस्थान कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे उसमें बात कर लेंगे। तो जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका जिक्र अपने को हर परीक्षा में देखने को मिलता है लगभग, वो है मिड डे मील, जो दोपहर में बच्चों को खाना दिया जाता है वो, और फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी 2009 के तहत जो 25% आरक्षण का प्रावधान है वो, छात्रवृत्तियां, यूनिफॉर्म, जो फ्री यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक वितरण, विकास शुल्क एवं बालिका प्रोत्साहन योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं। अब अपने बात कर लेते हैं शिविरा पत्रिका के बारे में, जो 1965 में प्रारंभ हुई मासिक हिंदी पत्रिका है। ये शिक्षा विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। विशेषांक जो है वो सितंबर में और मई जून में संयुक्त अंक इसका आता है। शिविरा जो है ये अपने अध्यापकों के लिए जो है ये पत्रिका होती है, जिसकी अपनी जो स्थापना है या फिर प्रारंभ बोलते हैं 1965 में हुआ। मासिक रूप से जो है इसका प्रकाशन होता है, शिक्षा विभाग इसका प्रकाशन करता है। और विशेषांक जो है सितंबर में शिक्षक दिवस और मई जून में जो है वो संयुक्त अंक आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आज का सेशन है इसमें अपन ने बात करी थी शैक्षिक परिदृश्य के जो मुख्य टॉपिक है उनके बारे में। जो शैक्षिक परिदृश्य के मुख्य बिंदु है अपन ने उनके बारे में इस सेशन में देखा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को है वो ज्यादा से ज्यादा आप अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। और बाकी अगर आप चाहते हो इसी प्रकार आगे ये सेशन जारी रहे तो जो है वो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लेना, और लगातार इस प्रकार के सेशन आप मिस नहीं करो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर देना। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अधिक विस्तृत जानकारियों के साथ। धन्यवाद।